वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा है तीसरा दिन और आज हम सुबह आए हैं शनि शिंगणापुर, शनि देव के जन्म स्थली पर। अभी 10:30 हो चुके हैं। टाइम क्या हुआ है? 10:30 11 बज गए होंगे। हम लोग सुबह 8 बजे के चले हुए हैं क्योंकि एक तो सड़कें जो है वो पहले से तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हुई हैं, बट अभी भी जो है वो बीच बीच में सड़क काफ़ी ख़राब है। तो हम लोग 8 बजे निकले थे और अभी कोई 11 बजे के करीब हम लोग पहुँचे हैं शनि शिंगणापुर। तो शनि शिंगणापुर की एक सबसे ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे किसी भी घर, किसी भी दुकान को जो है वो दरवाजे नहीं लगे हुए। किसी भी घर, किसी भी दुकान पे कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ। अभी आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। दुकानें भी बिना शटर के, बिना दरवाज़ों के हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक लॉक वाली कोई भी चीज़ डाल के नहीं जा सकते। जैसे हमने रिस्ट वॉच लगाई हुई थी तो वो हमें कह के उतरवा दी गई कि घड़ियाँ उतार के जानी है। कोई भी ताला, कोई भी लॉक, ऐसी चीज़ लेके आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे जाके दिखाऊंगी कि किसी भी दुकान को कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई। जय शनिदेव। आज हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स महाराष्ट्र के पवित्र धाम शनि शिंगणापुर। एक ऐसी पावन भूमि जहां लोगों की आस्था है कि स्वयं शनिदेव अपने भक्तों और पूरे गांव की रक्षा करते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर भगवान शनिदेव को समर्पित प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ शनिदेव की प्रतिमा जो है वो खुले आकाश के नीचे स्थापित है। देश भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने और शनिदेव का आशीर्वाद लेने आते हैं। शनि शिंगणापुर की सबसे अनोखी पहचान है यहाँ की आस्था। कहा जाता है कि इस गांव में घरों के दरवाजों पर ताले लगाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि जब शनिदेव की कृपा हो तो डर किस बात का। लोग अपने घरों, अपनी दुकानों को यहाँ पर ताला या दरवाजे कोई भी नहीं लगाता है। शनिवार को यहाँ विशेष रूप से पूजा अर्चना के लिए बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। भगवान शनिदेव से न्याय, सुरक्षा और जीवन की बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। इन सभी चीज़ों में एक मूल्यवान बात जो रहती है वो यही रहती है कि कहा जाता है जहाँ ताले नहीं वहाँ विश्वास सबसे बड़ा पहरा होता है। ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है, जहाँ इंसान अपनी परेशानियों को लेकर आता है और शनिदेव से उन परेशानियों का हल करवाता है। शनिदेव के चरणों में अपना विश्वास छोड़कर जाता है। तो फ्रेंड्स, शनि शिंगणापुर में जो शनिदेव की शिला है उसकी एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये शिला जो है वह स्वयं भू है, यानी इसे किसी मनुष्य ने बनाकर स्थापित नहीं किया बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई मानी जाती है। काले रंग की ये दिव्य शिला खुले आसमान के नीचे ऊंचे चबूतरों पर विराजमान है। भक्त इसे भगवान शनिदेव का साक्षात स्वरूप मानकर श्रद्धा से यहाँ पे दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। ये मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ आने वाला हर भक्त अपने जीवन की परेशानियां, भय और चिंताओं को शनिदेव के चरणों में समर्पित करता है। इस पवित्र शिला के दर्शन करने मात्र से ही मन में एक अलग सी श्रद्धा और शांति का अनुभव होता है। गेड़े मारता। तो फाइनली फ्रेंड्स, शनि शिंगणापुर से वापस आके हम लोग पहुंच चुके हैं शिरडी। और ये जो आप वीडियो में जगह देख रहे हो ये शिरडी मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा भव्य हॉल बना हुआ है, जहाँ पे लोकल जो है स्कूल्स के बच्चे आके अपना परफॉर्म करके डेली ही दिखाते हैं। मैक्सिमम रोज़ रात को, शाम को, सुबह बच्चे यहाँ पे आके अपना महाराष्ट्र का जो फेमस इनका डांस है, अपने वेल ड्रेस्ड होके अपनी उन ड्रेसेस में आकर यहाँ पे वो सारा वो डांस दिखाते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि ये भी जो लड़कियाँ हैं ये वहाँ के किसी लोकल स्कूल के बच्चे थे जो आए हुए थे।
इनके बैक साइड पे भी और बच्चे तैयार होके बैठे हुए थे जिन्होंने इसके बाद अपनी दूसरी परफॉर्मेंस भी दिखानी थी। शिरडी में भी ये सब चीज़ें जो हैं एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही एक्सपीरियंस देती हैं। साई राम, जय साई राम। तो फ्रेंड्स, आज तीसरे दिन बाबा के दर्शन, उनकी आरती करके शाम हो गई है, रात हो गई है, रात के हो चुके हैं 8:30 पौने 9। और अब हम लोग, थक गई थी भानु दीदी हमारी, दर्दें हो रही थी बेचारी के। फिर मैंने सोचा इसकी मसाज करा देनी चाहिए। फिर हम लोगों ने इसको फुल बॉडी मसाजर पे लगा के अब इसकी हम मसाज करा रहे हैं ताकि इसकी थकावट उतर जाए। परमार साहब कहते हैं मैं भी फ़ायदा उठा ही लूँ, तो साथ ही में परमार साहब भी मसाज करा रहे हैं। देखो ये दोनों बहुत थक गई थी बेचारी हैं। मैं चलो थोड़ा आराम भी बनता है, तो इसलिए अब इनकी मसाज करा रहे हैं। उसके बाद अब डिनर करके फिर हम लोग वापस जो है वो होटल जाएंगे। तो बाकी कल सुबह हम लोगों की वापसी है। बाकी होटल जाके आपके साथ फिर मैं बात करती हूँ।